हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 4 मई को मार्केट है वो प्री ओपन फ्लैट हुआ है बैंक निफ्टी में 55,000 के साइकोलॉजिकल नंबर के जस्ट नीचे मार्केट यहाँ पे प्री ओपन हुआ है। अब इससे प्रीवियस डे का जो चार्ट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ने 500 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह करके थोड़ा टाइम भी स्पेंड किया, बट ओवरऑल यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रिकवरी है वो हमें मार्केट में दिखाई दे रही है। अब मार्केट है वो क्या है कि गैप डाउन ओपन हुआ था और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन मार्केट बना रहा था वो भी नेगेटिव ही था। तो इस तरीके के मार्केट में यहाँ पे ज्यादा ट्रेडर्स को बाय करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से साइकोलॉजी है वो नेगेटिव बन जाती है। पर मार्केट में देखो यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी हुई है, बड़ी कोई रिकवरी नहीं है, गैप डाउन था, ओवरऑल मार्केट नेगेटिव ही था। पर हाँ, कहीं ना कहीं पे मार्केट में रिकवरी हुई जरूर होगी। अब यहाँ पे देखो मार्केट में जो ये बायर है ना, यहाँ से डायरेक्टली हम इसको टारगेट नहीं बना पाएंगे। कुछ जो यहाँ पे इंट्राडे में मार्केट में सेल वगैरह कर रहे थे उनको मार्केट में देखो यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह इस साइकोलॉजिकल नंबर का देके मार्केट से निकाला तो जरूर होगा। बट ओवरऑल फिर भी यहाँ पे कुछ न कुछ सेलर के हमें पोजीशंस वगैरह मिल जाएंगे। बायर की यहाँ पे हिम्मत नहीं होगी, अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया है तो चलो ठीक है, बाकी मार्केट नेगेटिव ही जा रहा है तो यहाँ पे बायर अपने पोजीशन ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे देखो 3 दिन का हॉलीडे वगैरह है। और इवन देखो मार्केट ने क्लोज करने से पहले यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट भी दिए हैं। तो अभी मार्केट जब फ्लैट ओपन हो गया है तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा यहाँ पे कि मार्केट पूरे तरीके से ऊपर निकल जाएगा। पर हाँ, मार्केट फर्स्ट मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव रखेगा, ताकि आगे की भी ट्रेड बना पाए और मार्केट में जिस तरीके से जो भी काम होना है वो चार्ट वगैरह यहाँ पे बन पाएगा। अगर मार्केट अचानक से कोई एक दो कैंडल के अंदर अंदर इस सपोर्ट के नीचे काम करना स्टार्ट कर देता है, वहां पे थोड़ी सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी डेफिनेटली। फिर क्या है कि ये बायर को भी यहाँ पे टारगेट है वो किया जा सकता है, इसके भी एसएल है वो मार्केट में हंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां पे तो हमारा प्लान देखो अलग हो जाएगा। अदरवाइज इस तरीके के ओपन को देख के इस बायर के साथ रह के हम काम करने की कोशिश करेंगे और मार्केट में यहाँ पे बाय है वो किया जा सकता है। बड़ा कोई मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। पर हाँ, मार्केट कुछ साइकोलॉजी बनाने के लिए पॉजिटिव मूवमेंट है वो पहले निकाल सकता है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए मार्केट को ओपन हुए काफी टाइम हो गया है, अभी यहाँ पे आके हमने मार्केट में कामों को किए है, अपनी पोजीशन है उसका एग्जीक्यूशन किया है। तो मार्केट में यहाँ पे बाइंग करने का हमारा प्लान था, पर कुछ ओवर थिंकिंग और उन सब वजह से यहाँ पे तो हम एग्जीक्यूशन कर नहीं पाए। बट ओवरऑल अभी मार्केट के जिस तरीके की साइकोलॉजी हमें समझ में आ रही थी तो यहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन है वो करके रखा हुआ है। उस साइड में हमने काम किया है और जस्ट अभी हमने एग्जीक्यूशन किया है लगभग 940 के एवरेज प्राइस पे। काम हमने यहाँ पे क्यों किया है गुड साइड में, देखो अब मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, देखो ऊपर गया नीचे आ गया, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है। हमने जो नेगेटिव डायरेक्शन है उसको क्यों चूज किया है, आप समझिए। कल का जो संडे सेशन डाला था मैंने वहां पे आपको एक बात बताई थी कि ये मार्केट है ना, इसमें क्या है कि यहाँ पे कोई कॉल राइट करके बैठ गया होगा और यहाँ पे किसी ने पुट राइट कर लिए होंगे। अगर ये मार्केट इस जोन में रहेगा ना यहाँ कहीं पे, तो ये मार्केट वोलेटाइल ही रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, जब तक कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन मार्केट नया हो जाए या फिर कोई बड़ा मूवमेंट अचानक से यहाँ पे जैसे इस लेवल का या फिर यहाँ पे नीचे 500 के लेवल का ब्रेकडाउन नहीं कर देगा, तब तक कोई क्लियर कट डायरेक्शन मिल पाना मुश्किल है। ये मेरा एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी मार्केट में हुआ क्या कि ओपन होते ही उसने 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह कर दिया है। तो एक बार जो सेलर थे उनको तो मार्केट निकाल चुका है। अब यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, हो सकता है कि जो भी बाइंग वगैरह का माइंडसेट बन चुका है तो उनको परेशान करने के लिए मार्केट क्या करेगा, ये 200 के लेवल का या फिर नीचे 55,000 के लेवल का भी ब्रेकडाउन है वो यहाँ पे कर सकता है। एक बार यहाँ पे सेलर को निकाल दिया, दूसरी बार यहाँ पे बायर को निकाल देगा। इसी तरीके से मार्केट है वो यहाँ पे घूमता रहेगा। जो हमारी ओरिजिनल डायरेक्शन थी मॉर्निंग के ट्रेड की वो बड़ी क्लियर थी, उसके लिए हम बड़े क्लियर थे, पर एग्जीक्यूशन हो नहीं पाया वहां पे हमसे, क्योंकि यहाँ पे हमने मान के रखा है कि एक अच्छा बायर है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं एज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे घूम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा बहुत हमें नेगेटिव मोमेंट है वो मार्केट में मिल सकता है, उसी के लिए हमने यहाँ पे काम है वो करके रखा है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ये 200 के लेवल के नीचे आ जाए, जैसे ही मार्केट 200 के लेवल के नीचे आएगा यहाँ पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर लेंगे। बाई चांस मान लो कि मार्केट ऊपर ऐसे निकल ही जाता है, ठीक है, क्योंकि ये रहने वाला तो वोलेटाइल ही है। अब इसमें डायरेक्ट आप यहीं से नीचे गिर जाएगा यहीं से ऊपर चला जाएगा ऐसा कहना गलत है।
हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि ठीक है, एक एग्जीक्यूशन किया जाए। तो अगर ऊपर चला भी जाता है, तो फिर देखो अगर ये रेजिस्टेंस निकलेगा तो मान लेना कि हमारी पोजीशन है वो यहाँ पे गलत हो गई। जब तक मार्केट है वो इस रेजिस्टेंस के नीचे है, हमारे लिए बिल्कुल ठीक सेटअप है, यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है। सेंसेक्स और निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, देखो ऊपर गया, यहाँ कहीं से वापस नीचे रिजेक्शन में आ रहा है। तो अगर ये और ऊपर ज्यादा अगर बढ़ता रहेगा, फिर तो देखो कि यहाँ पे सेलर का तो कोई कहानी बची नहीं। मार्केट में सिर्फ एक ही डायरेक्शन है बाइंग साइड में। फिर तो ये हो सकता है कि और भी ऊपर बढ़ता रहे। बाकी सबको भी पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ पे काम करने वाला है। अब इसके पास क्या है कि देखो यहाँ पे ये जोन है, यहाँ पे देखो इसमें बायर है वो नीचे प्रॉफिटेबल है, सेलर वगैरह भी प्रॉफिटेबल हुई है प्रीमियम डीके वगैरह की वजह से। ये मार्केट है ना वो यहाँ पे आपको परेशान कर सकता है रिटेलर को। ऊपर चला गया, नीचे आ गया, ऊपर चला गया, नीचे आ गया। तो उसके लिए हमने यहाँ पे काम करके रखा है। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे भी मार्केट में आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है, ये विक वगैरह अगर मार्केट निकाल देता है, तो फिर यहाँ पे भी हमारा सेटअप कहीं ना कहीं पे गलत हो जाएगा। वहां पे भी हमें हो सकता है कि फिर परेशान हो। पर जब तक इसके नीचे है, 720 तक मार्केट को हम होल्ड कर पाएंगे। पर 720 के ऊपर अगर मार्केट चलना स्टार्ट कर देगा, तो फिर कहीं ना कहीं पे देखो यहाँ पे दिक्कत परेशानी है वो हमारे लिए होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो ठीक है, अभी वेट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक में नेगेटिव कैंडल्स हैं वो बनना स्टार्ट हो चुकी है, और नेगेटिव कैंडल्स की वजह से हमारा टारगेट है वो भी अचीव हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट है वो चलना हमारा स्टार्ट हो चुका है। लगभग 60 पॉइंट के आसपास के स्पाइक्स हैं वो हमने देख लिए हैं। थोड़ा सा बड़ा हम टारगेट करेंगे, लगभग कोशिश करेंगे कि 80-90 पॉइंट्स हैं वो हम कैप्चर करके यहाँ से निकल जाएं। तो मार्केट अगर ऐसे चलते रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम वगैरह में स्पाइक देखने को मिल ही रहे हैं। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला था ये स्विंग का ब्रेकडाउन हो जाए और ये 200 के लेवल का ब्रेकडाउन हो जाए, तो हम अपने प्रॉफिट की बुकिंग करके यहाँ से निकल जाएंगे। हो जाएगा। अभी तो मार्केट मुझे लग रहा है कि हमारी साइकोलॉजी पे काम कर रहा है। आज का ये जो ट्रेड था ना हमारा पूरी तरीके से एक साइकोलॉजिकल ट्रेड था। ठीक है, इसमें मतलब प्राइस एक्शन और उन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं था। बस हमने साइकोलॉजी समझी, उसके बेसिस पे काम किया और मार्केट में यहाँ पे ठीक साइकोलॉजी काम की है। तो अच्छी बात है, हमें उसका फायदा भी उठाने का मौका मिला है। टारगेट हमारा अच्छा चलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी हम रेडी रहते हैं, जैसे ही हमें अच्छे स्पाइक वगैरह दिखेंगे यहाँ पे हम बुक करके निकल जाएंगे। थोड़ी देर और वेट किया जा सकता है, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे कम से कम इस लेवल का तो ब्रेक डाउन करे। ठीक है, अभी थोड़े ग्रीन कैंडल वगैरह बना रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा ऊपर जा पाएगा। यहाँ पे थोड़ा तो टाइम स्पेंड करेगा, और थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड होगा तो हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा। प्रॉफिट हमारा अच्छा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में यहाँ पे पोजीशन हमने बना ली थी, प्रॉफिट नजर आया लिमिट से, या फिर लिमिट के आसपास का मार्केट में प्रॉफिट नजर आया। बट ओवरऑल मार्केट यहाँ से क्विकली घूम गया। पर फिर भी उम्मीद थी कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था कि जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाता है, और सेंसेक्स में जब तक मार्केट इस 720 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, यहाँ पे था 720, तब तक क्या है कि हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मार्केट में वेट है वो किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली देखो यहीं कहीं से सेंसेक्स में भी अच्छा रिजेक्शन आ गया, और यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक में भी काफी शार्प और अच्छा रिजेक्शन आ गया। वेट तो यहाँ पे हमें करना पड़ा, ऐसी बात नहीं है, पर वेट जो हमने किया वो वर्थ था। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा एक रिजेक्शन है वो देखने को मिला है। ये जो ट्रेड था इसमें रिजल्ट है वो हम ही देख लेते हैं अभी। यहाँ पे काफी एक अच्छा और बड़ा टारगेट है वो बुक करने का मौका मिला है। टाइम तो यहाँ पे लगा, पर ओवरऑल 140 पॉइंट्स है वो हमने कैप्चर मार्केट में करके रखे हैं, जो कि एक अच्छा टारगेट होता है। 100 पॉइंट तक हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो इस ट्रेड में पूरे का पूरा जो ट्रेड था वो साइकोलॉजिकल ट्रेड था। मैं आपको ये बार बार बता चुका हूँ कि देखो मार्केट में हम यही मान के बैठे थे कि यहाँ पे बायर होगा, यहाँ पे सेलर होगा। मार्केट इस जोन में थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। तो अगर मार्केट ऊपर यहाँ कहीं पे आके हमको मिलेगा तो इसमें रिजेक्शन आ जाएगा, और नीचे से मिल रहा है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब मॉर्निंग का जो हमारा ट्रेड था वो बिल्कुल ठीक था, परफेक्ट था, बाई किया जा सकता था। बट फिर भी निफ्टी वगैरह को देख के थोड़ा हिम्मत नहीं हुई, और मैं इतना इस मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन भी कर नहीं रहा था। बट ओवरऑल बाद में हमने वेट करके काम किया तो वो काफी अच्छा रहा, और हमारे लिए एक अच्छा टारगेट है वो मार्केट ने बना के दिया हुआ है। ठीक है ट्रेडर्स, तो ट्रेड का जो लॉजिक था, पूरे जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता ही दिए।
अब इस ट्रेड में एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट तो फाइंड करना मुश्किल होता है, बट हाँ ओवरऑल आपके जोन में और जब आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आए तो वहां पे रिस्क लेके देख लो। अब मार्केट आपकी डायरेक्शन में चला जाए तो अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर अगेंस्ट में चला जाए तो कोई नहीं, लॉस लेके निकल जाओ। बाकी एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी ट्रेड है, चाहे हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन करें चाहे यहाँ पे एग्जीक्यूशन करें, कोई भी ट्रेड है वो रिस्क फ्री नहीं होता है। हर एक ट्रेड में रिस्क होती है। आपको जहां पे लगे कि कम रिस्क है और ज्यादा चांसेस है कि प्रॉफिट बन जाए, वो वाली ट्रेड को करो, वो सबसे बेस्ट होता है। चलिए ठीक है ट्रेडर्स, एक और आपको छोटा अपडेट दे देता हूँ। अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में लाइव क्लासेस होती है। इन लाइव क्लासेस में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं। हम ये चीजें समझते हैं कि कैसे डिसिप्लिन में रह के हम मार्केट में काम कर सकते हैं। तो आपको पता है कि डिसिप्लिन जरूरी होता है। मैं भी आपको बोल देता हूँ कि डिसिप्लिन में रहो, पर ये इतना इजी नहीं है कि डिसिप्लिन में रहना, टाइम पे लॉस बुक कर लेना, अपने प्रॉफिट को कैसे बड़ा करना है, कैसे लिमिटेड ट्रेडिंग करनी है। तो ये सब चीजें हैं वो डिसिप्लिन का पार्ट होती है, इसको डेवलप करना पड़ता है, माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो अगर आप इन सब चीजों के बारे में जानना चाहो, ये ट्रेनिंग लेना चाहो, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।